चलो भाई, नमस्कार सबको। फिगर सीरीज शुरू करते हैं। फिगर सीरीज एक्चुअल में जो नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज होती है, ऐसे ही फिगर सीरीज होती है। अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट का एक पैटर्न फॉलो होता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्या होगा। नंबर में नंबर का एक पैटर्न फॉलो होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्या होगा। ऐसे फिगर्स के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन फिगर है उसको जांचना है कि किस पैटर्न पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैटर्न गिवन है, ऑलरेडी जो दे रखी है फिगर, उन फिगर पे एनालिसिस करना है। उस फिगर को पे एनालिसिस करते हुए इस चैप्टर में भी हम 3 ऑप्शन गलत करते हुए चलेंगे। तो एक बार क्वेश्चंस के साथ हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में डील कर पाएंगे। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बैंकिंग में, यूपी के एग्जाम में, यूपीएसआई में, या यूपी कांस्टेबल, या यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वगैरह, सारे एग्जाम में और बैंकिंग में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बट एसएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पैटर्न जल्दी पता चल जाता है। एसएससी में बड़ा इजी लेवल रहता है, बट अगर हम बैंकिंग की तरफ चलेंगे तो उसमें हाई लेवल रहेगा। एसएससी वाले बच्चों को भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और आपको करवाना तो मेरे को सब कुछ है, लेकिन आपको भी करना है वो, ताकि आपके एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आ भी गया तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो उस क्वेश्चन को समझते हैं हम कैसे, किस तरीके से। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा हल्का सा क्वेश्चन लेकर के आऊं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कि किस तरीके से ये एक्चुअल में क्वेश्चन फिगर है, किस तरीके से फॉलो हुआ है। ठीक है, उसी पैटर्न के बेस पे आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे पहले से क्या हुआ कि ये डायरेक्टली नीचे की तरफ पलट गया, पहले डायरेक्टली नीचे की तरफ पलट गया, यही तो हुआ। ठीक, फिर आगे क्या इतने डिग्री पलटा, ये देखना होगा। तो इसमें हमें रोटेशन देखनी है कि ये जो एरो की डायरेक्शन है, इसकी क्या रोटेशन है, कितने डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या डायरेक्टली पलट रहा है तो किस तरीके से पलट रहा है। एक बार आप एनालिसिस करो। देखो, अगर हम पहले फिगर से दूसरे फिगर में जाएंगे तो क्या हुआ, डायरेक्टली पलट गया, नीचे की तरफ पलट गया। फिर ये 90 डिग्री नहीं 18, देखो पहले इस तरफ घूमा, पहले तो डायरेक्टली पलट गया, इसी को अगर हम पलट देंगे तो ऐसा ही तो बन जाएगा। फिर रोटेट हुआ 90 डिग्री इस तरफ, रोटेट हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इस तरफ थी, रोटेट हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये डायरेक्टली पलट गया इस तरफ। दो पैटर्न छुपे हुए हैं इसमें, एक तो पहले से दूसरे फिगर में डायरेक्टली पलटा नीचे की तरफ, फिर रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, फिर डायरेक्टली इस तरफ पलटा, फिर रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो डायरेक्टली इस तरफ होगा, इस तरीके से इस तरफ होगा, तो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट में देखो, बड़ा इजी है कि पहले एक लाइन थी, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन थी, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, दो फिगर बनी, लेकिन पहली फिगर में भी थोड़ा एडिशन हुआ, मतलब पहली फिगर में भी एडिशन हुआ। देखो पहले एक सीधी फिगर थी, फिर एक फिगर तिरछी बन गई और एक और ऐड हो गया, फिर एक और फिगर तिरछी आ गई और 2 और ऐड हो गए, फिर 3 और ऐड हो गए। अब मैंने आपको कहा था ना कि एग्जाम में भी आपको पहले यह देखना है कि 3 ऑप्शन गलत कैसे होंगे। अब यहां हो गया, नेक्स्ट में थोड़ा और ऐड हुआ, इतना कम, एक लाइन और ऐड हुई और 3 एक्स्ट्रा डंडे लग गए,
3 एक्स्ट्रा छोटी छोटी लाइन लगी। तो नेक्स्ट में 4 एक्स्ट्रा छोटी छोटी लाइन लगेंगी। आप इजी पार्ट में एनालिसिस करो ना, पहले में एक्स्ट्रा लाइन एक भी नहीं थी, दूसरे में एक्स्ट्रा लाइन एक थी, नेक्स्ट में एक्स्ट्रा लाइन 2 थी, नेक्स्ट में एक्स्ट्रा लाइन 3 थी, तो नेक्स्ट में एक्स्ट्रा लाइन 4 होंगी। इसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइन है? 3। इसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइन है? ज्यादा, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइन है? 1 2 3। ये भी गलत, 4 एक्स्ट्रा लाइन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगर हम फिगर को आगे बढ़ने के एनालिसिस भी करें तो इतना फिगर तो बन चुका, ये और ऐड हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में, फिगर के हर क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने पतली गली कंसेप्ट सीखा, 3 ऑप्शन गलत ढूंढे। 3 ऑप्शन से आप देखो कैसा बनेगा वो बाद की बात है, ये जिगजैग पाथ कैसा बनेगा बाद की बात है, बट एक्स्ट्रा जो लाइन ऐड हो रही है, जैसे ये 1 ऐड हो गई, ये 2 ऐड हो गई, ये 3 ऐड हो गई, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रही है ये ज्यादा इजी बना दे रही है। इसमें देखो किसी भी एक फिगर को आप देखो, किसी भी एक फिगर को, चाहे आप इस फिगर को पकड़ लो, चाहे आप इस फिगर को पकड़ लो, किसी भी एक फिगर को पकड़ो। सबसे पहले तो भाई इसमें नीचे की तरफ है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, भाई घड़ी की से विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गया, है ना। फिर उसके बाद 45 डिग्री वही एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 45 डिग्री, भाई इस डायरेक्शन को 45 डिग्री घुमाएंगे, फिर 45 डिग्री का 90 डिग्री घूम गया, भाई इसका 90 डिग्री तो यही होगा ना, यहां आगे। अब इसका 45 डिग्री घूम गया यहां आगे, एक बार 45 डिग्री, यहां 90 डिग्री घूम रहा है, यहां 45 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां 90 घूम रहा है, यहां फिर 45 घूम रहा है, तो नेक्स्ट में 90 घूमेगा, 90 घूमेगा तो नीचे की तरफ फिगर होगी। क्या इसमें नीचे की तरफ एरो है? ना। इसमें नीचे की तरफ एरो है? ना। 3 बच गए, अब हमारे पास 3 बच गए। मजा आ रहा है सर अब रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में। थैंक यू उत्तम कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 3 बच गए, सिंपल सी बात है। तीनों में पतली गली कंसेप्ट अगर हम लगाएं, अब इसमें लगाना होगा हमें। देखो इसकी डायरेक्शन देखो, ये पहुंच कहां गई, अगले फिगर में यहां पहुंच गई, थोड़ी सी आगे, हाफ शिफ्ट, और पलट गई, फिर ये यहां की यहां पहुंच गई, एक सेकेंड, ये सेंटर में थी, कॉर्नर में पहुंच गई, पलट गई नीचे की तरफ, फिर ये कॉर्नर पे थी, सेंटर में पहुंच गई, फिर पलट गई नीचे की तरफ, फिर सेंटर में थी, कॉर्नर में पहुंच गई, पलट गई, फिर ये कॉर्नर में थी, सेंटर में पहुंच गई, फिर पलट गई, फिर सेंटर है तो कॉर्नर में पहुंच जाएंगी, आगे कॉर्नर में पहुंच जाएंगी और पलट जाएंगी, तो इस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे मिलेंगी, और इस पार्ट का पलट जाएगा, इस पार्ट का पलट जाएगा नीचे की तरफ पलट जाएगा, तो इस तरीके से होगा, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया सुदीप, सही जवाब आपका, और उत्तम कुमार का भी ए जवाब है, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन का एनालिसिस करो, पहले थोड़े आसान क्वेश्चन है, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे बैंकिंग लेवल के। अगर ये 2 पार्ट में हुआ, एक पार्ट में ही पूरा चैप्टर हो गया, अगर अच्छे से सारे क्वेश्चन हो गए तो ठीक, नहीं तो 2 पार्ट बनाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। पर जब तक सारे क्वेश्चन अच्छे से ढंग से एनालिसिस नहीं कर लेंगे तब तक नहीं होगा। देखो ऑप्शन बी बता रहे हैं, देखो भाई पहले एक सारे चारों ब्लैंक थे, फिर एक पार्ट डार्क हुआ, फिर 2 पार्ट डार्क हुए, पहले चारों ब्लैंक थे, फिर एक पार्ट डार्क हुआ, फिर उसके बाद 2 पार्ट डार्क हुए, फिर उसके बाद 3 पार्ट डार्क होंगे, लेकिन चारों में 3 पार्ट डार्क है, लेकिन कौन सा डार्क होगा वो देखो। पहले ये वाला ब्लैक हुआ, फिर नेक्स्ट में ये वाला भी ब्लैक हो गया, तो नेक्स्ट में ये वाला भी ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉर्नर है वो व्हाइट रहेगा, और ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में दे रखा है कि व्हाइट यहां पर है। ठीक है, व्हाट्सएप कर दो सुदीप, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, रिप्लाई आ जाएगा मेरा।
नेक्स्ट देखो, पहले एक डायरेक्शन देखो भाई, एक डायरेक्शन यहां साइड पे था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पहुंच गया, 90 डिग्री घूम गया ना भाई। यहां से दो भुजा छोड़ करके देखो, एक हाफ और एक हाफ भुजा छोड़ करके यहां पहुंचा एंटी क्लॉक, फिर सिर्फ एक हाफ भुजा यहां पहुंचा, फिर दो हाफ भुजा मतलब एक कंप्लीट यहां पहुंचा, फिर एक हाफ, फिर दो हाफ भाई, दो हाफ भुजा, एक हाफ दूसरा हाफ, फिर एक हाफ आगे गई, फिर दो हाफ मतलब एक कंप्लीट, फिर एक हाफ आगे गई, अब दो हाफ आगे जाएगा, यानी कि बॉक्स में यहां पहुंचेगी, यहां थी, यहां की बजाय एक हाफ दूसरे हाफ यहां पहुंच जाएगी। ये एरो तो नीचे की तरफ रहेगी और ये एरो नीचे की तरफ रहेगी। ए ऑप्शन खत्म, सी डी ऑप्शन खत्म, ई ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बच गए। अब देखो, अब इनकी डायरेक्शन देखो, इस लाइन की, पहले में ये इस डायरेक्शन में था, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया भाई, यहां से 45 तो हुआ ये, फिर 90 डिग्री, 45 और 45, फिर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 45 क्लॉकवाइज घूमेगा इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये खत्म। दिस विल बी द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया उत्तम कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉट की पोजीशन देखो, डॉट की पोजीशन सबसे पहले यहां से डॉट यहां पहुंचा, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से यहां पहुंचा, पहले ये यहां पहुंचा डॉट, फिर यहां से यहां पहुंचा, अब यहां से यहां आएगा, यानी कि डॉट जो बनेगा, एक सेकेंड, डॉट जो बनेगा वो यहां पर बनेगा, यहां पर डॉट बनेगा, यानी कि सेकंड गलत हुआ, थर्ड गलत हुआ, दो बच गए, फर्स्ट और फोर्थ। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, ऑप्शन को गलत कर रहा हूं, क्योंकि सही आंसर तो अपने आप आ जाएगा, हमने अगर ऑप्शन गलत कर दी है। ठीक है, अब बीच वाली लाइन को देखो, बीच वाली लाइन को, पहले में बीच वाली लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है, मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करके बना देता हूं। बीच वाला सर्कल, पहले में बीच वाला सर्कल ऐसे बना हुआ है, फिर दूसरे में बीच वाला सर्कल इस तरह बना हुआ, पहले साउथ में बना हुआ है ये लाइन, फिर वेस्ट में बनी हुई है ये लाइन, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो अब भाई पहले में नीचे की तरफ ये लाइन थी, फिर नेक्स्ट में इस तरफ है, फिर नेक्स्ट में इस तरफ है, तो नेक्स्ट में रोटेशन इस तरफ होगी, यानी कि जो लाइन जाएगी इस तरफ होगी, यानी कि बीच में एक सेंटर में एक बनेगी और इस तरफ लाइन बनेगी, यानी कि इस तरफ वाली लाइन, इस तरफ वाली लाइन किस में दे रखी है, मिस प्रिंटिंग है ना, ए में दे रखा ना फोर्थ में दे रखा, फोर्थ में भी सेम और फर्स्ट और फोर्थ तो कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम है, बट कोई एक डिफरेंट बनना चाहिए, तो मैं ए में डिफरेंट बना देता हूं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखो, पहले चार भुजा थी, फिर उसका स्टार बना, फिर स्टार के और भुजाएं बनती गई, मतलब इंक्रीमेंट होता गया। पहले चार भुजाओं का स्टार था, स्टार क्या था, चतुर्भुज था, क्वाड्रिलेटरल, फिर एक स्टार बना, और भुजाएं बनी, फिर और भुजाएं बनती गई। ठीक है, फिर और भी ज्यादा भुजाएं बनती गई, अब इससे भी ज्यादा भुजाएं बनेंगी, इससे भी ज्यादा भुजाएं बनेंगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो खत्म, फर्स्ट और सेकंड तो खत्म। अब एनालिसिस करना है तो थर्ड और फोर्थ में करना है। अब देखो, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में इतना भी ज्यादा नहीं कि बिल्कुल बीच में ब्लैक पार्ट बन जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो गैप रहना चाहिए ना बीच में, तो थर्ड भी खत्म, इतना ज्यादा भी नहीं फैल सकता, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
सर्कल था, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ गई, फिर ट्रायंगल थी अकेली ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ गया। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है यार, हर बैच हर क्लास में तो दे रखा है। इसका मतलब पास्ट क्लास नहीं दे रखी, पास्ट क्लासेज नहीं देखी क्या? ठीक है, चलो देखो, एक सर्कल था पहले, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल आई, तो जो अंदर आई वो फिगर बच गई, ट्रायंगल वो फिगर बच गई। अब ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आया, तो जो अंदर आया वो पार्ट बच गया। देखो सर्कल था, सर्कल बड़ा बन गया, उसके अंदर ट्रायंगल आ गई, अब अंदर वाला पार्ट बच गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल वाला पार्ट बड़ा बन गया, उसके अंदर स्क्वायर आ गया, अंदर वाला पार्ट बच गया स्क्वायर। अब स्क्वायर बड़ा बन जाएगा, स्क्वायर बड़ा बन जाएगा। अब स्क्वायर बड़ा बन जाएगा तो ये तो ऑप्शन खत्म। स्क्वायर के अंदर नई फिगर आ रही है, देखो ट्रायंगल के अंदर नई फिगर आई, सॉरी सर्कल के अंदर नई फिगर आई ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर नई फिगर आई स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर नई फिगर आएगी, स्क्वायर के अंदर नई फिगर आएगी तो स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, जो ऑलरेडी यूज हो चुकी वो तो नहीं आएगी, ये आएगी नहीं, जो ऑलरेडी यूज हो चुकी वो तो आएगी नहीं, ये आएगी नहीं, जो ऑलरेडी यूज हो चुकी वो तो आएगी नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, खेल खत्म। अब ये पेंटागन आए, पेंटागन की जगह हेक्सागन दे देता वो भी होता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लास्ट में स्क्वायर है तो उसके अंदर पेंटागन ही आएगा, इसकी जगह हेक्सागन दे देता है, वो आएगा जो इनमें यूज नहीं हुआ। क्यों? उसका रीजन है कि चलो ये तो एक लॉजिक है कि तीन भुजा है तो उसके अंदर चतुर्भुजा है, तो चार भुजा है उसके अंदर पंचभुजा आएगा, पेंटागन आएगा। बट सर्कल के अंदर वो कोई लॉजिक नहीं है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल तीन भुजा वाला क्यों आया, कोई और भी आ सकता था। ठीक है, तो मेन लॉजिक ही है। ठीक है उत्तम कुमार, तो आपका जवाब दे दिया कि ट्रायंगल है तो उसके अंदर स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर है तो उसके अंदर पेंटागन ही आएगा। जरूरी नहीं, क्योंकि नई फिगर आएगी। हाँ, अगर दो नई फिगर दे रखी होती, मान लो पेंटागन भी दे रखा होता, हेक्सागन भी दे रखा होता, तब हम प्रेफरेंस पेंटागन को देते, तब हम इनको देखते हुए कि तीन भुजा चतुर्भुजा है तो चार भुजा पंचभुजा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले दो लाइन है सीधी, फिर तीन लाइन है सीधी, नेक्स्ट में पांच लाइन है सीधी, तो यहां चार लाइन होंगी। पहली चीज तो चार लाइन होंगी, तो ये तो खत्म और ये खत्म, सबको इस डायरेक्शन में कट कर रहा है तो ये खत्म। एसएससी में ऐसे आते हैं, ए इज द राइट आंसर, तो देखते बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बनाते जाओ, बनाओ, अब जवाब दो। क्या आंसर दिया? आंसर नहीं दिया। देखो इसमें सी ऑप्शन को थोड़ा गड़बड़ बना दिया। सी ऑप्शन को नहीं, मतलब आंसर फिगर वाले में नहीं, इसमें देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, इसके अकॉर्डिंग देखना, पहली चीज तो इसकी डायरेक्शन यहां नहीं करनी चाहिए थी, है ना, पर मैं बता देता हूं। पहले एक लाइन ऐड हुई, फिर एक और लाइन ऐड हो गई, फिर मान लो ये तिरछा इस तरह बनाता, तो दो लाइन तो ऑलरेडी इसमें थी,
ट्रायंगल को कंप्लीट फ्री में किया, मतलब फ्री में मतलब कोई यूज नहीं, और एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई। देखो पहले एक लाइन ऐड हुई, फिर एक लाइन ऐड हुई, पहले तो सी था ही, पहले एक लाइन ऐड हुई है ना। एक लॉजिक और चलता, कैसे? क्योंकि वैसे ऑप्शन चल नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे उसका रीजन देखो, बताता हूं। पहले ये तो डायरेक्ट था, पहले एक लाइन ऐड हुई, फिर इस ट्रायंगल को कंप्लीट बनाया और एक लाइन ऐड हुई, फिर एक और लाइन, ये इतना तो था ही, एक और लाइन ऐड हुई। तो अब लॉजिक तो ये बोलता है कि जैसे ही ट्रायंगल की दो लाइन बन जाती हैं तो ट्रायंगल कंप्लीट अपने आप हो जाता है, और ऐड ये हुई है। दोबारा सुनो, ये थी, एक लाइन ऐड हुई, यहां पर भी एक लाइन ऐड हुई ये वाली, और ट्रायंगल को कंप्लीट किया बस। तो यहां पर भी एक लाइन ऐड हुई ये वाली। तो जैसे ट्रायंगल को एवं ही कंप्लीट किया, कंप्लीट होने वाले ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर लॉजिक तो ये बोलता है कि ट्रायंगल कंप्लीट होगा और एक लाइन और ऐड होगी। जैसे ट्रायंगल यहां कंप्लीट हुआ और एक लाइन ऐड हुई, तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा और एक लाइन और ऐड होगी। तो इस लॉजिक से तो ये आंसर जाना चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ की है इसमें, सी में। एक्चुअल में ये ऐसा बनना चाहिए। बट इसमें फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। ये तिरछी तो ऐसे बननी चाहिए, है ना? ठीक है, ऐसे तिरछी बननी चाहिए ताकि एक और लाइन ऐड हुई। इस लॉजिक के अनुसार मैं सही आंसर बना देता हूं। ये तिरछी लाइन बननी चाहिए, एक लाइन ऐड हुई, फिर ट्रायंगल कंप्लीट किया, एक लाइन ऐड हुई, फिर एक लाइन ऐड हुई। तो नेक्स्ट में क्या है? ट्रायंगल तो कंप्लीट जाएगा और एक लाइन ऐड हो जाएगी, ऐसे बनना चाहिए। तो थर्ड में एक लाइन यहां ऐड करते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, चलो पहले एक लाइन है ऊपर की डायरेक्शन में, फिर दो लाइन है इस डायरेक्शन में, पहले ऊपर की डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में दो लाइन है। तो अब नीचे की डायरेक्शन में होंगी, और कितनी लाइन होंगी? तीन। पहले तो तीन लाइन होंगी, तो तीन लाइन के अनुसार नीचे की डायरेक्शन में राउंड शेप होगी। देखो पहले ऊपर की तरफ राउंड शेप है, फिर राइट हैंड साइड राउंड शेप है, फिर नीचे की तरफ होगी, तभी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राउंड शेप होगी। यानी कि नीचे की तरफ राउंड शेप होगी, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। डायरेक्ट दिख गया, ए इज द राइट आंसर। पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। नेक्स्ट, अभी हाई लेवल में हम घुसे ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, मतलब लाइन्स ऐड करना, रोटेट करना, फिगर एक डायरेक्शन में रोटेट होना, कुछ नया ऐड होना, ये सब चला है अभी तक, ठीक है। उत्तम कुमार सुदीप, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। हाई लेवल के आएंगे, अच्छे लेवल के मुझे लगता है अगली क्लास में आएंगे। इस क्लास में तो बेसिक ही चलेगा, लेकिन वो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ना, मतलब कई बच्चे जो बेसिक से तैयारी करते हैं वो एडवांस लेवल की लास्ट क्लास छोड़ देते हैं, बोला एसएससी में तो आती नहीं। कई बच्चे बैंकिंग और यूपी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बेसिक को छोड़ देते हैं, बोला पहले तो बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। अभी पहले बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो एडवांस में जाओगे, और एडवांस नहीं करोगे तो अगर आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया तो कैसे कर पाओगे। इसलिए हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो पहले एक लाइन ऐड हुई, यहां पर एक और ऐड हो गई, मतलब दो लाइन बन गई। यहां तीन लाइन बन गई, यहां एक लाइन थी एक्स्ट्रा, यहां दो लाइन थी, यहां तीन लाइन बन गई, यहां चार लाइन बन गई। तो नेक्स्ट जो है ऐसा एक हेक्सागन तो होगा ही, चार, एक दो तीन चार की जगह पांच लाइन होनी चाहिए, पांच लाइन होनी चाहिए। अब क्या दूसरे में पांच लाइन है? ना।
क्या चौथे में 5 लाइन है? ना। अब फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में तो शुरुआत ही गलत कर दी, यहां शुरुआत थी यहां से, तो ये वाला फिगर क्यों दे रखा है? ना। तो सिंपल सा फंडा है, एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड इज द राइट आंसर। एक लाइन नेक्स्ट ऐड होनी थी यहां पर, और वो सिर्फ इस ऑप्शन में ऐड कर रखा है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पूजा का सही जवाब उत्तम, सुदीप, सबकी मुन्नी। चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, एस की शेप है और एस की शेप रोटेट कर रही है। मैंने कहा ना पहले, तो बिल्कुल आसान कर रहा हूं। एस की शेप पहले इस डायरेक्शन में गई, देखो ऐसे थी, पहले इस डायरेक्शन में गई क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दा, फिर अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे कर दूं एस की डायरेक्शन, तो लास्ट जो ऑप्शन है ना, लास्ट जो है उसमें दिक्कत यह है कि वो सीधी हो गई ऑलरेडी लास्ट में। देखो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे करूं, तो इसके बाद क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऑलरेडी डायरेक्ट जंप कर चुका है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रहेगा, तो क्लॉकवाइज ही चलेगा ये इसका। तो 90 का 45 करके देख लो, 45 का फिर 45 करके देख लेते हैं। तो पहले 90 कैसे हुआ? अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जब कोई पैटर्न फॉलो ना हो तब मिक्स पैटर्न चल जाता। मिक्स पैटर्न का मतलब यह है कि यहां से ये आना और यहां से ये आना। ठीक है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से भी यही आ रहा है, एस की शेप तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से भी आ रही है, क्लॉकवाइज घुमाने से भी है। बट मैं बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि यहां से ये आता है और यहां से ये आता है। अब मैं क्योंकि ऑप्शन तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या क्लॉकवाइज घुमाओ, तो दो पैटर्न अगर लग रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार तो वो फिर सही जाना चाहिए। बट इस तरीके से, ठीक है, तो कौन सा बनेगा? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी ढूंढ रहे हो तब भी हमारा आंसर दो मिक्स पैटर्न से बनेगा। ये सीधा हो गया, देखो ऐसे था और सीधा हो गया, तो इसका ये इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इस तरीके से थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड फोर्थ क्लास नहीं करेंगे, फोर्थ और थर्ड अलग है। कोई मिरर इमेज नहीं बनी है, कोई वाटर इमेज नहीं बनी है। चलो, ओ सी होगा बिल्कुल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी देखते तो भी इससे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तब भी इससे एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगा, थर्ड। देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बीच बीच में कुछ, लास्ट में तो बिल्कुल ही अच्छे लेवल के रखेंगे। ठीक, डबल पैटर्न, हाँ डबल पैटर्न का मतलब है ए से थर्ड, एक से थर्ड पे जाना। ये नंबर सीरीज में भी तो होता है, दो मिक्स सीरीज बन करके। ठीक सर, मैंने आपका फिगर क्वेश्चन सेंड किया है, वो समझ नहीं आ रहा, आप समझा दीजिए। व्हाट्सएप किया युवराज, देखता हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ये बैंकिंग में आता है, अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बीच बीच में लेते रहेंगे। अच्छा फिगर सीरीज ही पूछा आपने, तो ये तीन पूछे, ये तीनों बताने हैं क्या? बच्चे इन क्वेश्चन को ना अगली क्लास में मैं जो करवाऊंगा उनमें ले आऊंगा, ठीक है युवराज, क्योंकि फिगर
वाले क्वेश्चन में फिगर को यहां लेकर के आना पड़ेगा, मैं खुद बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो जो आपने क्वेश्चन भेजा उसको मैं यहां ले आऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो उसमें जो आपके डाउट हैं उनका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है युवराज। चलो यहां देखो, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इकट्ठी फिगर है, फिगर की डायरेक्शन बदल जाती है, पोजीशन बदल जाती है, और कई बार फिगर ही बदल जाती है। फिगर की पोजीशन बदल जाती है कई बार तो, और कई बार फिगर ही बदल जाती है, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी फिगर कहां जा रही है। किसी भी एक फिगर को पकड़ लो, पहली चीज तो किसी भी एक फिगर को, सारी की सारी फिगर, किसी भी एक फिगर का मतलब ये नहीं है ये एक फिगर पकड़ लो या ये एक फिगर, इसके अंदर 5 फिगर है, इसके अंदर भी 5 है, तो इनमें से किसी एक को पकड़ लो। पूरी फिगर को एनालाइज करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आ तो जाएगा बट ज्यादा टाइम लगेगा। किसी भी एक को पकड़ लो, चाहे आप जो मन करे उस फिगर को आप पकड़ लो। उसके बाद ये देखना कि वो फिगर जा कहां रही है, ठीक है। एक तो ये है, फर्स्ट वाला होगा शायद, शायद नहीं भाई, एक बार एनालिसिस करके देखो एक बार ढंग से। देखो, अब फिगर का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर कहां गया, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत टाइम दे दिया अब इतना। तो देखो, ये नहीं कि आपने स्क्वायर को पकड़ लिया, स्क्वायर यहां आ गया, फिर नेक्स्ट में स्क्वायर यहां आ गया, फिर देखो यहां स्क्वायर गया, नेक्स्ट में स्क्वायर यहां आ गया, फिर नेक्स्ट में स्क्वायर यहां से यहां आया, अब यहां से यहां चला गया, है ना, यहां चला गया, यहां से सेंटर में आ गया। अब सेंटर से कहां जाएगा पता नहीं, भी होगा, लॉक कर दीजिए, देखते हैं। तो यहां पता नहीं क्यों बोला मैंने, पता ही नहीं सच में कहां जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर को पकड़ा। मैंने कहा था किसी भी एक फिगर को पकड़ लीजिए, मतलब उस फिगर की पोजीशन को पकड़ लीजिए, कि उस फिगर की पोजीशन को कैसे, वो देखो। अब सुनो, याद देखो, जैसे मैंने इस फिगर को पकड़ा या मैंने स्क्वायर को ही पकड़ा, इसकी जगह पे क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है वो। एक्चुअल में स्क्वायर यही था, मैं स्क्वायर से ही समझा देता हूं, स्क्वायर यही था, बट स्क्वायर की जगह क्या आया, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क कहां से आया, सेंटर से। क्वेश्चन मार्क सेंटर से आया, क्वेश्चन मार्क तो सेंटर से था, ये सेंटर से आकर के यहां आ गया। मतलब अब हमें पता चल गया कि सेंटर वाली चीज टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुंच रही है। एग्जांपल के तौर पे, सेंटर वाली चीज क्वेश्चन मार्क टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच रही है, सेंटर वाली चीज इक्वल टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच रही है ना, इक्वल टू। सेंटर वाली चीज क्रॉस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच रही है, क्रॉस पहुंच गया। सेंटर वाली चीज ट्रायंगल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच रही है, सेंटर वाली चीज स्क्वायर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंचेगी। यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पता चल गया क्या बनेगा, स्क्वायर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्क्वायर बनेगा। पहले में बन रखा है ना, तीसरे में बन रखा है ना, इसमें बन रखा है ना, इसमें बन रखा है ना, हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी एक से ही काम बन गया, किसी और में स्क्वायर दिया होता तो ठीक है, दिया होता, मैं एक और ऑप्शन बना रहा हूं जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्क्वायर दिया होता, ये तो बात बन गई। लेकिन फिर भी मान लो किसी और ऑप्शन में दिया होता तो किसी और फिगर को पकड़ते। मतलब कोई फिगर जा कहां रही है, पोजीशन की सेंटर वाली फिगर, पोजीशन किसी भी फिगर को पकड़ लो। मैं इसको पकड़ रहा हूं कि यहां से क्रॉस यहां आया, यहां से क्रॉस यहां आया, मतलब यहां वाली फिगर यहां जा रही है। तो यहां क्या है, ट्रायंगल, ये कहां जाएगी, यहां पे। यहां क्या है, स्क्वायर, ये कहां जाएगी, यहां पे। यहां क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये कहां जाएगी, यहां पे। यहां क्या है, इक्वल टू, ये कहां जाएगी, यहां पे। यानी कि यहां पे क्या आएगा, इक्वल टू।
किस किस में था। अगर मान लो इक्वल टू से चेक करते तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, दो ही बचते। क्लियर हुआ? दो तरीके से भी। फिर एक और फिगर को एनालिसिस कर लेते। एक और बार और चीजें समझा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ढंग से समझा रहा हूं। आंसर तो आ चुका अपना भी, और समझाओ। ठीक है, देखो कोई भी पोजीशन, यहां क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। कहां से आ रहा है? यहां से। यानी कि यहां वाली पोजीशन यहां जा रही है। स्क्वायर था, यहां से यहां आ गया, तो क्वेश्चन मार्क यहां से यहां चला जाएगा। नेक्स्ट में देख लो, यहां चला गया, तो इक्वल टू है, यहां से यहां चला जाएगा। देख लो इक्वल टू यहां चला गया, तो क्रॉस यहां से यहां चला जाएगा। देख लो क्रॉस यहां चला गया, यानी कि ट्रायंगल यहां से यहां चली जाएगी, यानी कि यहां ट्रायंगल आ जाएगी। तब भी यही आंसर आ रहा है। अब क्लियर हुआ? यस सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, कंफ्यूज हो गए थे। तो कौन सी चीज कहां से कहां जा रही है वो उसको पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से शुरुआत से बता रहा हूं। देखो सेंटर वाला क्वेश्चन मार्क यहां पहुंच रहा था, तो सेंटर वाला यहां पहुंच रहा था। अब क्वेश्चन मार्क को गोली मार दो, यह पता चल गया सेंटर वाला कहां पहुंच रहा है। सेंटर वाला यहां पहुंच रहा है। इसमें एक बेनिफिट और भी है, जैसे हमें यह पता चला सेंटर वाला यहां पहुंच रहा है, देखो इक्वल टू यहां पहुंच रहा है, पूरे पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट फिगर पे सेंटर वाला यहां पहुंचेगा, क्रॉस बनेगा सीधा लास्ट फिगर। जैसे मेरे को पता चला क्रॉस यहां पहुंच रहा है, यानी कि इस कॉर्नर का फिगर इस कॉर्नर पे पहुंच रहा है, सीधे मैं लास्ट फिगर पे आऊंगा, इक्वल टू यहां पहुंच जाएगा। देख लो मैंने यहां इक्वल टू बना दिया, जिससे कि आपको पूरे पे एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार एक दो लेवल तक तो जरूर चेक कर लेना कि सेंटर वाला यहां पहुंचा, क्या अगले में भी पहुंचा? सेंटर वाला इक्वल टू यहां पहुंचा, हां पहुंचा। क्या अगले में भी पहुंचा? क्रॉस यहां पहुंचा, हां पहुंचा। क्या अगले में भी पहुंचा? ट्रायंगल यहां था, यहां पहुंचा, हां पहुंचा। तो अगले में भी स्क्वायर यहां था। एक बार एनालिसिस कर लेना, दो तीन लेवल तक तो जरूर, ताकि पता चले कि पहले में तो पता ठीक चल रहा है, आगे गड़बड़ हो गई, और पता चले उससे जल्दी जल्दी में आंसर गलत निकाल के आ गए। क्लियर हुआ? डन? चलो अगले क्वेश्चन को करो। देखो पहले इन दोनों कॉर्नर को मिला रहा है, फिर 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 इन दोनों कॉर्नर को मिला रहा है। टी शेप देखो, पहले टी शेप ऐसे, फिर टी शेप ऐसे, क्लॉकवाइज घूमगा 90 डिग्री, फिर टी शेप ऐसे क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री, फिर टी शेप ऐसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर टी शेप ऐसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये कैसे? ऐसा तो किसी में ऑप्शन दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा तो और कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे तो चारों ऑप्शन खत्म हो गए। वैसे तो ऐसे आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आया। 1 2 3 पतली गली से निकल गए। अच्छा चलो तो भाई, नहीं आया तो देखो। सोचो, अब देखो वही काम जो मैंने बताया था, यहां वाली फिगर यहां पहुंच रही है एन, यहां वाली फिगर यहां पहुंच रही है सी, यहां वाली फिगर यहां पहुंच रही है पी, यहां वाली फिगर यहां पहुंचेगी टी, यहां वाली फिगर यहां पहुंचेगी वी, यानी कि नीचे वी पहुंचेगा, ये तो पता चल गया। वी पहुंचेगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, काम हो गया, ये तो हो गया है ना। और वैसे भी टी शेप भी तो ठीक था, पतली गली से 1 2 3 तो खत्म हो ही गए थे। टी शेप मैंने गलत बना दिया था, टी शेप से भी निकल रहा था। देखो पतली गली कंसेप्ट ऐसे है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, फिर यहां से इस डायरेक्शन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इस पे ध्यान नहीं दिया मैंने, इस तरफ मैं यहीं तक पहुंचा,
आगे ये भी है, मैं सोचा ये ऑप्शन है। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ। तो पतली गली कंसेप्ट से ठीक कमेंट किया बच्चे ने कि पतली गली कंसेप्ट से पहले 3 ऑप्शन तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 ही बचे, है ना। टी शेप से 4th 5th में ही था, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। तो 4th 5th बचा, फिर वी शेप से आ गया, वी शेप से 5th भी खत्म। ये जो कंसेप्ट है ना, 3 ऑप्शन, मतलब जो गलत है वो ऑप्शन हटा दो। इससे कई बार तो 4 ऑप्शन गायब हो जाते हैं, वरना 3 तो पक्का, 5 जब पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, बैंकिंग में 5 आते हैं, 4 जब पूछे जाते हैं तो 3 गायब हो जाते हैं, कई बार 2, कुछ टाइम 2 गायब हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना। इसको डिलीट करो, इसको करो, ऑप्शन ही नहीं है तो कैसे कर पाते। देखो जल्दी से सोचो। चलो बहुत बढ़िया भाई, सबका सी जवाब है, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा फंदा है, इसमें बाहर वाली फिगर डार्क थी, अंदर वाली सॉरी ब्लैंक थी, वाइट। बाहर वाली फिगर वाइट थी यहां से यहां, और अंदर वाली डार्क थी। इसमें बाहर वाली ब्लैक ब्लैक और अंदर वाली वाइट, तो यहां से यहां आएगा बाहर वाली ब्लैक और अंदर वाली वाइट। ये सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, हो गया है तो इतना आसान। ठीक, नेक्स्ट करो। देखो पहले से दूसरे में सेंटर वाली फिगर सेम रही, ऐसे तीसरे से चौथे में सेंटर वाली सेम रही, लेकिन पहले से दूसरे में सेंटर वाली सेम रही, दूसरे से तीसरे में बदल गई, तीसरे से चौथे में सेम रही तो चौथे से पांचवें में बदलेगी। तो सेंटर वाली फिगर बदलेगी, पहली चीज तो ये क्लियर हुई, सेंटर वाली फिगर बदलेगी। तो सेंटर वाली फिगर बदलेगी, ठीक है ना भाई। ट्रायंगल ट्रायंगल आई फिर बदल गई, सर्कल सर्कल आई फिर बदलेगी। ट्रायंगल आ चुकी, सर्कल आ चुकी, तो क्या आएगा? स्क्वायर, बीच में स्क्वायर रहेगा। ये 2 ऑप्शन खत्म। और ये जो तीनों हैं, ये इनकी डायरेक्शन एक ट्रायंगुलर शेप में रही है, इस तरीके से। तो वो जो ट्रायंगुलर शेप में रहेगी, ऐसे ऐसे लगातार तो नहीं रहेगी। ये ऑप्शन खत्म, ए इज द राइट आंसर, हो गया। ठीक, तो इसको मिटा देता हूं ताकि आपके बाद में नोट्स सही लगे। ठीक, नेक्स्ट करो। देखो सिंपल सा फंडा है, यहां से यहां जब बना, ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन सेम रही, ये दोनों पोजीशन बिट्टा बिट्टा की पोजीशन सेम रही, है ना। ठीक, दोनों पोजीशन सेम रही, फिर बदली तो फिर सेम रहेंगी। यानी कि ये 2 पोजीशन सेम रही, तो यहां से यहां ये वाली 2 पोजीशन सेम रहेंगी। यानी कि स्क्वायर तो यहां रहेगा ही रहेगा। और यहां स्क्वायर इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है,
इसमें नहीं दे रखा, 2 ऑप्शन बच गए, है ना। स्टार यहां पहुंच गया, स्क्वायर थोड़ा आगे चला गया, मतलब ये वाली जो भी पोजीशन थी वो यहां पहुंच गई थी, तो ये वाली पोजीशन यहां पहुंच जाएगी, तो बेटा यहां आ जाएगा, तो बीच में स्टार आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। थर्ड, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब थर्ड। डन। चलो नेक्स्ट देखो। पहली चीज तो देखो, इनकी डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता चल रही तो ये दोनों पार्ट सेम है, 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 इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, बनेगी बात। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। डन। तो सिंपल सा फंडा है। अभी हम फिगर सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो मेरे को कराने हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ में आएगी। फिगर सीरीज की एक क्लास और लगेगी, फिर नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाएगा और वर्बल जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। अब विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट भाई।